सौरभ अपनी बाइक से अपने गांव लौट रहा था। शहर में नौकरी करने के बाद वह लंबे समय बाद घर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे थे जो रात में डरावने लग रहे थे। वह गांव के पास पहुंचा। उसे याद आया कि मुख्य सड़क का काम चल रहा था और उसे पुराने रास्ते से जाना पड़ेगा जो कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरता था। इस रास्ते से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं था। वह धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सफ़ेद साड़ी पहने कब्रिस्तान के गेट के पास खड़ी थी। औरत की आंखें गहरी थी और उसका चेहरा भावहीन था। सौरभ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अम्मा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे गांव जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सौरभ को अजीब तो लगा, लेकिन वह अकेला था, कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा, यह गांव की ही कोई बुढ़िया औरत होगी, मैं इसे छोड़ दूं तो अच्छा रहेगा। अच्छा अम्मा, बैठ जाओ। बूढ़ी औरत चुपचाप बाइक पर बैठ गई। जैसे ही सौरभ ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, यह बिना किसी दिक्कत के चल पड़ी। उसे यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले बाइक बिल्कुल नहीं चल रही थी। सौरभ बाइक चलाने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बूढ़ी औरत का शरीर बहुत ठंडा था। इतनी ठंडी रात में भी उसकी सांसें बिल्कुल शांत थी। थोड़ी दूर जाने के बाद औरत ने कहा, बस यहीं रोक दो बेटा। सौरभ ने बाइक रोकी। बूढ़ी औरत नीचे उतरी और बिना कुछ कहे धीरे धीरे एक घर की ओर बढ़ गई। घर बहुत पुराना था और खिड़कियां टूटी हुई थी। सौरभ को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर सौरभ ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भय झलकने लगा। बेटा, क्या तुम सच में उस औरत को लेकर आए थे? माँ की आवाज कांप रही थी। हाँ माँ, लेकिन क्या हुआ? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, वह औरत कोई और नहीं, तेरी दादी थी जो 10 साल पहले मर चुकी है। सौरभ के शरीर में सिर से लेके पैर तक झुरझुरी दौड़ गई। मगर माँ, वह बिल्कुल असली थी। मैंने उन्हें बाइक पर बिठाया था।
माँ ने सिर झुका लिया। शायद वो चाहती थी कि कोई उन्हें घर तक छोड़ दे ताकि उनकी आत्मा मुक्त हो सके। सौरभ को यकीन नहीं हो रहा था। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि यह सच है या फिर एक वहम। अगली रात वह उसी रास्ते से दोबारा गुजरा। अंधेरे में कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और अंधकार में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही सौरभ कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसकी बाइक फिर से बंद हो गई। वह कांपते हुए इधर उधर देखने लगा और फिर उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में बिना हिलते डुलते खड़ी हुई। इस बार सौरभ को ज्यादा डर लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, दादी। बूढ़ी औरत ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी आंखों के सामने किसी को गायब होते देखा था। सौरभ भागने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने घबराकर पीछे देखा। यह कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, यह एक हड्डियों का ढांचा था, सड़ी गली चमड़ी के साथ। सौरभ ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गई हो। हड्डियों वाला वह भूतिया हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगा। उसकी उंगलियों में लंबे नोकीले नाखून थे जो चमक रहे थे। सौरभ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। यह वही बूढ़ी औरत की आवाज थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच वह सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा रोशनी से चमक रहा था। हड्डियों का वह हाथ तुरंत पीछे हट गया। एक काली छाया चीखती हुई पीछे हटी और कब्रिस्तान के अंधेरे में गायब